हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ सक्सेसफुल एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट इज। जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का प्लेसमेंट करते हैं तो वह कंफर्म है यानी मतलब कि सक्सेसफुल रहा है यानी उसका मोस्ट रिलायबल साइन क्या होता है? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ साइनोसिस। ऑप्शन बी, चेस्ट राइज एंड फॉल। ऑप्शन सी, एंड टाइडल CO2 डिटेक्शन। ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक साउंड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, एंड टाइडल CO2 डिटेक्शन। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस इज ए लेट एंड अनरिलायबल साइनेशन। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, चेस्ट राइज एंड फॉल। अगर ट्यूब का प्लेसमेंट स्टमक के अंदर होगा तो तब भी चेस्ट राइज एंड फॉल हो सकता है, तो यह भी सिर्फ यही प्रेजेंट है तो यह भी हमारा रिलायबल नहीं होगा। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, इसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं एंड टाइडल CO2 डिटेक्शन को। अगर CO2 डिटेक्ट होती है मतलब कि हमारा जो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो ट्रेकिया के अंदर बिल्कुल सक्सेसफुल है। लास्ट है ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक साउंड। चेकिंग एपिगैस्ट्रम फॉर साउंड इज यूजफुल बट लेस रिलायबल। वही बात हो गई कि हमें इससे चेक तो करना है लेकिन यह उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक किया हुआ है कि मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा रहेगा, तो वो होगा हमारा एंड टाइडल CO2 डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ए पेशेंट विद सिरोसिस, कंफ्यूजन, एस्टेरिक्सिस एंड डिसओरिएंटेशन, व्हिच मेडिकेशन इज द प्रायोरिटी। हमारे पास एक पेशेंट है सिरोसिस डिजीज कंडीशन के साथ में, वहां पर डेवलप हो रहा है कंफ्यूजन, एस्टेरिक्सिस और डिसओरिएंटेशन। ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सी ऐसी मेडिकेशन होगी जो कि प्रायोरिटी होगी? ऑप्शन ए, स्पाइरोनोलैक्टोन। ऑप्शन बी, लैक्टुलोज। ऑप्शन सी, ओमेप्रेजोल। ऑप्शन डी, फुरोसेमाइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, लैक्टुलोज। चलिए यह किस तरह से एक्ट करेगी उसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम लैक्टुलोज को एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यह कन्वर्ट कर देगी अमोनिया को अमोनियम के अंदर, और अमोनियम जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाएगा स्टूल के थ्रू। जब इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा मतलब कि जो हमारा ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल है वो रिड्यूस होगा, और ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से जो हमें सिरोसिस कंडीशन के साथ में हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के साइन देखने को मिल रहे थे, कंफ्यूजन, एस्टेरिक्सिस, तो हम उसे भी ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या आता है, सिरोसिस के साथ में हमारा हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर ऐसी कंडीशन के अंदर लैक्टुलोज एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, आफ्टर थायराइडेक्टोमी द नर्स नोटिसेस टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड पॉजिटिव च्वेस्टिक साइन, व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। थायराइडेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइडेक्टोमी की सर्जरी के बाद में नर्स नोटिस करती है उस पेशेंट के अंदर वहां पर टिंगलिंग सेंसेशन है अराउंड द माउथ और च्वेस्टिक साइन जो होता है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए, चेक ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन सी, प्लेस पेशेंट इन हाई फाउलर पोजीशन। ऑप्शन डी, एनकरेज एम्बुलेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें हिंट दिया गया है कि हमारा जो च्वेस्टिक साइन है वो पॉजिटिव है। आपको पता होगा च्वेस्टिक साइन तब पॉजिटिव होता है जब हाइपोकैल्शियमिया का कंडीशन होता है। अब हम यहाँ पर IV कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करेंगे, इससे क्या होगा, हम हाइपोकैल्शियमिया को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सर्जरी था वो थायराइडेक्टोमी है, तो थायराइडेक्टोमी के अंदर क्या होता है, एक्सीडेंटली पैराथायरॉइड ग्लैंड रिमूव हो सकती है या फिर डैमेज हो सकती है, तो वहां पर रिस्क रहता है कि हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। और अगर ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो वहां पर हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, टिटेनी या फिर लेरिंजियल स्पाज्म जो है उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच ECG चेंजेस इज मोस्ट टिपिकल ऑफ हाइपोकैलेमिया। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हाइपोकैलेमिया के अंदर कौन सा ECG चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, पिक्ड T वेव। ऑप्शन बी, U वेव्स। ऑप्शन सी, वाइडेंड QRS। ऑप्शन डी, ST एलिवेशन। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, U वेव्स। चलिए बात करते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ए, पिक्ड T वेव्स। पिक्ड T वेव्स आपको देखने को मिलेगी हाइपरकैलेमिया में, ना कि हाइपोकैलेमिया में। नेक्स्ट U वेव जो कि हमारा राइट आंसर है, यह क्लासिक फाइंडिंग है हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में। नेक्स्ट आएगा हमारा वाइडेंड QRS, यह हमें देखने को मिलता है सीवियर हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, ST एलिवेशन। ST एलिवेशन हमको देखने को मिलता है मायोकार्डियल इंफाक्शन की कंडीशन के अंदर।
जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें पूछा गया था हाइपोकैलेमिया, तो राइट आंसर हमारा यू वेव्स रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद सीओपीडी इज गिवन हाई फ्लो ऑक्सीजन, व्हाट कॉम्प्लिकेशन में अकर। अगर हमारे पास सीओपीडी वाला पेशेंट है, उसके अंदर हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन अगर दे दिया तो इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी हाइपोवेंटिलेशन एंड CO2 रिटेंशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपोवेंटिलेशन एंड CO2 रिटेंशन। आपने हमेशा देखा होगा कि हम हमेशा सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देना है या अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं। उसका रीजन होता है कि अगर हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया सीओपीडी के केस में तो यह क्या करेगा, यह रेड्यूस कर देगा देयर ड्राइव टू ब्रीथ। इसी के साथ ही यहाँ पर CO2 बिल्डअप हो जाएगा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है हाइपोवेंटिलेशन और CO2 रिटेंशन जैसी कंडीशन। हमारा विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्लीस्ट साइन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी ओलिगोरिया, ऑप्शन डी कंफ्यूजन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टैकीकार्डिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक की, तो इस केस के अंदर फर्स्ट कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जो होता है टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट, वो रहेगा हमारा टैकीकार्डिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइपोटेंशन की, तो यह एक लेट साइन है जहां पर कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है, तब यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा हमारा ओलिगोरिया, ड्यू टू पुअर रिनल परफ्यूजन, यह भी हमें देखने को मिलता है, बट यह भी हमें लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट है हमारा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ड्यू टू हाइपोक्सिया होता है और यह भी हमें देखने को मिलता है लेटर स्टेज के अंदर। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन में से अर्लीस्ट साइन को चूज करना था, तो वो है हमारा टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पेशेंट विद एडिशंस व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ए क्राइसिस। हमारे पास यहाँ एक पेशेंट है एडिसन्स डिजीज वाला, इस कंडीशन के अंदर कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ए क्राइसिस। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर IV हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक, ऑप्शन सी गिव पोटेशियम रिच फूड्स, ऑप्शन डी एनकरेज फ्लूइड्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एडमिनिस्टर IV हाइड्रोकॉर्टिसोन। IV हाइड्रोकॉर्टिसोन को एडमिनिस्टर करना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारा रिप्लेस कर देगा डेफिशिएंट कॉर्टिसोल लेवल को, जिसकी वजह से शॉक जैसी कंडीशन प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी सोडियम इंटेक को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एडिसन डिजीज के अंदर पेशेंट को सोडियम को और हमें देना पड़ता है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑप्शन सी गिव पोटेशियम रिच फूड्स। कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है क्योंकि हाइपरकैलेमिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम और ज्यादा पोटेशियम रिच फूड्स नहीं देते हैं। लास्ट है हमारा एनकरेज फ्लूइड्स, ऑप्शन डी के अंदर जो दिया गया है। एनकरेज फ्लूइड हेल्पफुल रहता है बट यह प्रायोरिटी नहीं है एज कंपेयर टू स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट, तो इसीलिए हमारा जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा वो रहेगा हमारा स्टेरॉइड का रिप्लेसमेंट, यानी कि हम एडमिनिस्टर करेंगे IV हाइड्रोकॉर्टिसोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन टू ए पेशेंट, द एपिकल पल्स इज 50 पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स डू। यहाँ पर नर्स प्रिपेयर कर रही है एडमिनिस्टर करने को डिजॉक्सिन को। यहाँ पर हमें एपिकल पल्स दी गई है 50 पर मिनट, तो इसी कंडीशन के अंदर नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए गिव द ड्रग एज ऑर्डर्ड, ऑप्शन बी होल्ड द ड्रग एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन, ऑप्शन सी गिव हाफ डोज ऑफ द ड्रग, ऑप्शन डी रीचेक आफ्टर 2 आवर्स एंड देन डिसाइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होल्ड द ड्रग एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। आपको पता ही होगा जब भी हम किसी भी पेशेंट को डिजॉक्सिन देते हैं तो वहां पर हम सबसे पहले पल्स को देखते हैं। पल्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 50 पर मिनट दिया गया है, अगर पल्स जो होती है वो लेस देन 60 पर मिनट है तो वहां पर हमारा एक्शन रहता है कि हम होल्ड करते हैं ड्रग को और इन्फॉर्म करते हैं फिजिशियन को। ऑप्शन ए के अंदर आप देख सकते हैं गिव द ड्रग एज ऑर्डर्ड, जो कि बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है क्योंकि ब्रेडिकार्डिया है तो वहां पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है एडमिनिस्टर करना डिजॉक्सिन को। ऑप्शन सी के अंदर क्या है गिव हाफ डोज ऑफ द ड्रग, यहाँ पर हम हाफ डोज भी नहीं देंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी रीचेक आफ्टर 2 आवर्स एंड देन डिसाइड, यह अनसेफ रहेगा डिले करना क्योंकि रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी रहता है, इसीलिए हमें ड्रग को होल्ड करके इन्फॉर्म करना फिजिशियन को एप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड बाय आस्किंग ए पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग। कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसे कि हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको प्रोट्रूड करना है टंग को। ऑप्शन ए ग्लोसोफेरिंजियल नर्व,
ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी हाइपोग्लोसल नर्व, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द टंग। जब हमें हाइपोग्लोसल को टेस्ट करना होता है तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं या तो प्रोट्रूड करे टंग को या फिर मूव करना है टंग को फ्रॉम साइड टू साइड। इन दोनों ही चीजों से हम असेस कर सकते हैं यहाँ पर हाइपोग्लोसल नर्व को, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा।